उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन के पास गाल और होठों पर चबाने के निशान थे। कर ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे इंसान ने गिद्ध की तरह नोचा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ हैवानियत की गई। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ रेप हुआ। वह लड़ी और बचने की खूब कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसकी लाश को जिसने भी देखा वो खुद को रोने से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई थी। ये दर्दनाक कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की। वह रोज की तरह नाइट शिफ्ट में थी। थोड़ा आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह अब कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। घटना से पहले इस लेडी डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ खाना खाया और इसके बाद सेमिनार हॉल में आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही संजय रॉय उसके पीछे चला आया और इस वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। अभी तक कोलकाता पुलिस की जांच में एक आरोपी संजय रॉय को ही पकड़ा गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैंग रेप की तस्दीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि आरोपी की सास का भी कहना है कि यह काम संजय अकेले नहीं कर सकता। टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में संजय रॉय की सास का आरोप है कि रेप और मर्डर का काम अकेले उसने नहीं किया। संजय रॉय की सास ने अपने दामाद पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको वो पूरी बातचीत सुनाते हैं। आपके जो दामाद थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका नाम इस घिनौने जुर्म में सामने आया है। तो ऐसा गलत हुआ है तब तो फिर भी मेरा वो दामाद लगता है। क्या हम बोले आपको, ऐसी लड़का ठीक था। वो साल भर से पीने खाने में उतरने के बाद ऐसा मते वो कर लिया, मुझे मालूम नहीं था। क्या देखकर आपने अपनी बेटी का हाथ थामा था? नौकरी करता था, बोला नौकरी कर रहा। हम बोला जाने दो, दे दे, नौकरी कर रहा। गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। क्या नौकरी करता? पुलिस का। बाकी में वो पुलिस में काम? अरे बाद में क्या पता चला जब पुलिस में कर रहा। अभी भी मुझे पता नहीं जब पुलिस में कर रहा कि अभी जानते जब पुलिस में कर रहा। कैसा संबंध था आपकी बेटी के साथ? बेटी के साथ ठीक संबंध था। उसका बाद जब पी का मार धार किया, बच्चा उच्चा खराब है, उसका बाद से कुछ ऐसा ही नहीं है। मार धार करता? मारा था, एक रोज मारा था, फिर हमने पुलिस केस किया, उसके बाद कुछ और नहीं। क्या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कागज लिख कर दिया कोर्ट का, बस बोला जाओ, जब कुछ ऐसा होगा तो फिर आएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगर उस समय पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता तो शायद आज ये नौबत नहीं आता? नहीं होता। पुलिस का नौकरी करता था। हम बोलता था तुमको खाने पीने का देता है कि नहीं, बोला मम्मी सब मिलता है। जब समय में जो दी खाना पीना सब मिलता है तो फिर और क्या बोलूं। क्या आपको लगता है कि संजय इस तरह की घिनौनी हरकत जो अस्पताल में हुआ वो कर सकता है? ये तो अकेला काम नहीं है सर, ये अकेला उसका बस का बात नहीं है। फंसाया गया? हाँ, फंसाया गया कि उसके साथ कोई और? अब ये हम कैसे बोले, हम जब देखे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे हम। और मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। बेटी मारा उस दिन, जो बेटी का माटी है उसका बात से कोई रिश्ता नहीं है। ना मेरा घर में आना जाना करता, ना कुछ नहीं, ना माँ ना बहन भाई कोई नहीं। क्या आप चाहते हैं कि अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई? का कुछ नहीं, हम क्या बोले, जब मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं तो मेरा कुछ बात। वे रेप और हत्या का मामला अब तूल पकड़ चुका है और पूरा देश इस घटना पर गुस्से में है। एक तरफ जहां देश भर के डॉक्टर्स इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सड़कों पर आक्रोश है और पूरा बंगाल तो मानो उबल रहा है। इस बीच सीबीआई के अधिकारी कल पीड़ित के घर पहुंचे और उसके माता पिता का बयान भी दर्ज किया। पीड़िता के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और किसी को उसके घर जाने की इजाजत नहीं।
डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में लोगों की क्वेश्चनिंग कर रही है। कल सीबीआई की टीम मृतका के घर भी पहुंची थी और यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश की गई थी। और सीबीआई की टीम के यहाँ जाने के बाद सीबीआई की टीम ने यहाँ पे लोकल पुलिस को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर 24 घंटे सुरक्षा बढ़ाई जाए, यहाँ पे किसी भी अनजान शख्स को ना जाने दिया जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त मृतका की गली के बाहर मौजूद है, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ गली वालों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, किसी अन्य शख्स को यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीबीआई इस मामले में अब तक 15 लोगों को सम्मन कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है। 5 लोगों को और सम्मन किया है। वो 5 नए डॉक्टर्स हैं जो उस देर रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ थे, उसके दोस्त थे। और जिन डॉक्टर्स की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया है उससे भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल सीबीआई की जांच अब यहाँ तेज चल रही है और सुरक्षा के मद्देनजर मृतका के घर के बाहर पुलिस का जो चाक चौबंद इंतजाम है वो यहाँ पर लगवाया गया है। दूसरी तरफ पीड़िता के पिता ने ममता सरकार की ओर से दिए गए किसी भी आर्थिक मदद को लेने से इनकार कर दिया है। दरिंदगी का शिकार हुए बेटी के पिता ने कहा है कि यदि उन्होंने बेटी पर हुए अत्याचार के बदले में पैसा ले लिया तो उनकी बेटी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। उन्होंने कहा, मैं तो प्रशासन से सिर्फ न्याय की मांग करता हूँ। सीबीआई के साथ हमारी बातचीत का विवरण देना कानूनी तौर पर उचित नहीं है। इस मामले के संबंध में की गई पूछताछ के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। सीबीआई ने हमारे बयान दर्ज किए और हमारे पास जो भी जानकारी थी उन्होंने दर्ज कर दिया है। मैं आरजी कर हॉस्पिटल में हुए तोड़फोड़ की घटना पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे बहुत दूर हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कैसे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सैकड़ों और हजारों लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन सभी को अपने बेटे और बेटी के समान मानता हूँ। हम उन सभी लोगों को अपना प्यार देते हैं। जो भी विरोध कर रहे हैं हम उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं। आंदोलन माने प्रतिबाद করছি सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। এর পিছনে আমি তো মন্তব্য করাটা ঠিক না, এটা বিচার বিভাগের একটা বিষয়, এটা আমি কি করে বলবো? इस पर अधिकारियों को काम करना है, यह कानूनी मामला है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सीबीआई ने आश्वासन दिया है कि सबूतों के आधार पर अपराधी को पकड़ पाएंगे और कड़ी सजा दी जाएगी। বলেছেন করে দেবো। যেভাবে গোটা রাজ্য বা দেশ বলা হ্যাঁ, ওটা তো বললাম আবার সেটা সেটাতে কি বিচার পাওয়ার যে ভরসা সেটা কি বাড়ছে আপনার? অবশ্যই বাড়ছে। এত কোটি কোটি ছেলে মেয়ে সবাইকে আমার নিজের ছেলে মেয়ে মনে করছি। हम विरोध प्रदर्शन के लिए देश के आभारी हैं। इससे उम्मीद बढ़ती है कि न्याय मिलेगा। যে আমাদের এভাবে পাশে থাকার জন্য আজকে হঠাৎ করে আপনি যদি কিছু মনে না করেন, হঠাৎ করে আজকে একটা ইয়ে হলো যে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে একটা আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এরকম একটা খবর। बदले में पैसे लेंगे तो हमारी बेटी बहुत दुखी होगी। हम न्याय चाहते हैं। বিনিময়ে যদি আমরা টাকা নেই আমার মেয়েটা খুবই দুঃখ পাবে। সেটা তো আপনাকে আমি বলেছি, যদি কোনো বিচার পাই অবশ্যই গিয়ে আমরা বলেছি নবান্নকে নিয়ে আসবো। সেটা তো আমরা সবসময় ভগবান এবং প্রশাসনের কাছে এটাই একটা দাবি, আমার এটাও একটা দাবি। इस बीच सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है। एक तरफ जहां आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है उससे पूछताछ हो रही है, वहीं सीबीआई ने 4 डॉक्टरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई